गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे। इसके पहले यानी आपने पढ़ा है कि गोलीय समतल पृष्ठ से जो है प्रकाश किरणों का अपवर्तन, जिसमें आपने जो है स्नेल के नियम पढ़े और अपवर्तन संबंधी नियम पढ़े और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन, कि गोलीय पृष्ठ से अगर अपवर्तन की घटना हो रही है तो उसके लिए जो है अपवर्तनांक का मान क्या होगा या किस तरह से यह जो है गोलीय पृष्ठ अपवर्तन से संबंधित है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर चित्र बना दिए हैं कि मान लिया गया है कि मान लिया कोई एस पी एस अवतल गोलीय पृष्ठ है जो माध्यम 1 के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 जो कि विरल माध्यम है तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम को अलग करता है। माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर पड़ती है, और आपने अपवर्तन के बारे में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो यह विलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश किरण OA जो है विरल माध्यम से चल करके यहाँ बिंदु A पर अवतल पृष्ठ के बिंदु A से टकराती है, और बिंदु A से अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो इस पृष्ठ पर अभिलंबोत पड़ती है अर्थात OP डायरेक्शन में यहाँ से जो है आगे बढ़ती है, यह जो है अपने मार्ग से सीधे निर्गत हो जाती है। आपने पढ़ा है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबोत पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए ही अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। यह प्रकाश किरण जो आपकी OP है यह अपने मार्ग से जो है PQ डायरेक्शन में सीधे आगे निकल जाती है। अब इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर ये दोनों विभिन्न डायरेक्शनों में दूर दूर हट जाती हैं। तो जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं अर्थात यहाँ से अपवर्तित किरण को जो है पीछे बढ़ाया जाए और PQ को भी पीछे बढ़ाएंगे, अपवर्तित किरण है, तो ये बिंदु I पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से बिंदु C जो है अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, और यहाँ बिंदु A से जो है इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब जो है AM डाल दिया गया है, जिसकी ऊंचाई लिखी गई है h। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण I यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से गोलीय पृष्ठ पर खींची गई जितनी भी रेखाएं होती हैं ये सदैव लंब रूप होती हैं। तो यहां से जो है CA जो है बिंदु A पर लंब है, और आपतित किरण आपकी OA है, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण ये आपका आपतन कोण है। और यहाँ से ये आपकी जो है अपवर्तित किरण ये इस डायरेक्शन में निकल रही है, मान लेते हैं ये जो है आपकी AN है, तो AN तथा ये अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो है अपवर्तन कोण आपका R होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो है आपके आपतन कोण I और अपवर्तन कोण आपका R है। यदि हम कहें कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा तथा प्रतिबिंब, या आप कह सकते हो कि वस्तु का यह बनने वाला कोण अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बनने वाला कोण बीटा। तो यहां से यदि हम कहें कि OA मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, IA मुख्य अक्ष के साथ जो है बीटा तथा CA जो है मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाए, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज O A C से
ये त्रिभुज हम लेते हैं OAC। तो OAC से देखेंगे ये जो बनने वाला कोण बिंदु C पर गामा कोण है, यह कोण जो है आपका एक बहिष्ठ कोण है कि जो त्रिभुज OAC का है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है गामा का मान, ये जो है त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये अंतः कोण इसके जो है बीटा अल्फा और आई है, इसको लिखा सकता है गामा बराबर आई प्लस अल्फा, या इसको आई बराबर लिख सकते हो आप कि आपतन कोण आई बराबर गामा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर इसी तरह से प्रतिबिंब के साथ बनने वाला त्रिभुज IAC में फिर ये आपका जो है गामा बहिष्ठ कोण है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, त्रिभुज IAC से गामा बराबर बीटा प्लस, ये कोण देखेंगे त्रिभुज IAC, ये त्रिभुज आपका। तो ये जो कोण बन रहा है, ये इतना कोण आपका जो बनेगा, यह जो है अपवर्तन कोण R है, तो ये जो है इस पर जो है पीछे बढ़ाई गई लिखा है, तो ये इसका शेषाभिमुख कोण बनेगा, इसलिए ये कोण भी क्या होगा, स्मॉल r के बराबर होगा। इसको लिखा जा सकता है गामा बराबर बीटा प्लस R, या इसको अपवर्तन कोण R का मान लिख सकते हैं R बराबर गामा माइनस बीटा। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब प्रकाश किरण जो है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो आप अपवर्तन का नियम लगाते हो। तो अपवर्तन के 2 नियम आपने पढ़ा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा, तो अपवर्तन कोण R बराबर गामा माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फिर स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियमानुसार तो स्नेल का नियम आपने पढ़ा है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर N2 अपॉन N1। तो यहां से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू जो है N2 अपॉन N1, यहां आप लिखते हो N के बराबर। यहां से यदि हम कह दें ये जो आपका बिंदु P है, ध्रुव है, तो यदि बिंदु A जो है P के बहुत ही सन्निकट हो, तो यहां से जो आपके कोण I और R हैं, ये भी जो है बहुत ही छोटे होंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं कि यदि बिंदु A जो है P के सन्निकट है, तो साइन I तथा साइन R अत्यंत सूक्ष्म होंगे। इसलिए साइन I को I के बराबर और साइन R को R के बराबर लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन I बराबर I के और R बराबर साइन R। तो आप लिखोगे साइन I बराबर I और साइन R बराबर स्मॉल। ये हो जाएगा I बाई R बराबर N2 बाई N1, या इसको लिख सकते हैं N1 I बराबर N2 R। और अभी समीकरण 1 आपने लिखा था कि समीकरण 1 से I बराबर गामा माइनस अल्फा और R बराबर गामा माइनस बीटा है।
तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से n1 गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। पक्षांतर कर देंगे इसको, ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। पक्षांतर कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यदि हम यहां से देखें बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, तो अगर हम कहें कि यदि जो है गोलीय पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कैपिटल R और इस पर इससे बनने वाले प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्मॉल v और वस्तु की दूरी स्मॉल u, तब आप जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप प्रकाश किरणें जो है दाहिनी तरफ जा रहे हैं और दूरियां हम जो है इसके ध्रुव P से मापेंगे। P से जो है हम प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में आएंगे तो R का मान, V का मान और U का मान ये सभी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किए जाएंगे। तो अब इसके साथ हम अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अभी माना गया कि बिंदु P जो है, बिंदु A जो है P के बहुत ही सन्निकट है, तो यहाँ से जो है आप जब ये सन्निकट होगा तो I और R के मान छोटे होंगे और जब I और R छोटे होंगे तो यहाँ से अल्फा, बीटा तथा गामा के भी मान क्या होंगे, अत्यंत सूक्ष्म होंगे, जिसके लिए हम अल्फा को लिख सकते हैं क्या, अल्फा को लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा। आप जानते हैं कि tan 0 का मान 0, तो अल्फा जब बहुत ही छोटा होगा तो वह क्या होगा, उसके पूर्णांक अल्फा के बराबर होगा। और बीटा को लिख सकते हो, बीटा बराबर क्या, tan बीटा, और गामा को हम लिख सकते हैं tan गामा। अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब की वैल्यू जो है वो ये आप जो आपने डाला था am अभिलंब, इसके बराबर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, h अपान माइनस u, ये इसका क्या है, आधार P से O तक की दूरी, ये हो जाएगा माइनस u। और बीटा की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे तो h अपान प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब के साथ बनने वाला कोण है, हो जाएगा h अपान माइनस v। और r के गामा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा h अपान माइनस। अब यही वैल्यू हम इस समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो यहां से आप देखिए कि n2 इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या, h अपान माइनस u, h अपान माइनस v माइनस n1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है h अपान माइनस u बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू आपने निकाला है h अपान माइनस, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखने से मिला, बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने से ये समीकरण आपको मिल गया। यहां से देख रहे हैं h कॉमन है, सब में से कॉमन कर लेंगे और इधर भी h है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n2 अपान माइनस v, ये माइनस और माइनस प्लस, ये जाएगा प्लस n1 अपान u बराबर n2 माइनस
N1 अपॉन R। अब ये जो है आपका एक समीकरण मिल गया अपवर्तन के लिए कि N2 अपान माइनस वी प्लस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। यदि हम इसमें जो है N1 से भाग दे दें, N1 से भाग दे दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस चिन्ह यहां पर है, इसको ऐसे लिख दें कि N2 अपान V माइनस, यहां प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा प्लस है तो माइनस N1 अपान U बराबर N1 माइनस N2 अपान R। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी N2 अपान V प्लस N1 अपान U माइनस N2 माइनस N1 अपान R। और यहां से जब माइनस इधर भी है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान R। यदि अब इसमें हम N1 से भाग दें तो ये हो जाएगा N2 अपान N1 अपान V माइनस N1 अपान N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान NR। अब देख रहे हैं यहां से N2 अपान N1 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। यदि इसको हम N से लिखें कि N बराबर N2 बाई N1, तो इसको लिख सकते हो आप N अपान V माइनस 1 अपान U ना, भाग देंगे 1 अपान U, ये हो जाएगा बराबर N2 अपान N1 करेंगे, N2 अपान N1 बराबर यानी N माइनस 1 अपान R। ये आपको जो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र मिला कि N अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 अपान R। यही जो है गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो ये जो है आपका रहा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, और ये जो है इसकी वैल्यू। इसी तरह से अगला है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से जो है प्रकाश किरणों के अपवर्तन का सूत्र। तो इसके बारे में जो है अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।